भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। अगर वेस्ट इंडीज ये मैच जीतने में कामयाब रही तो फिर इंडिया विल ऑलमोस्ट बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। फिर आप करते रहिए गणित कि जी हमें जिम्बाब्वे को इतने रनों से हराना है, हमें वेस्ट इंडीज को इतने रनों से हराना है, फिर नहीं हो पाएगा। फिर हो सकता है कि वेस्ट इंडीज आपको भी हरा दे और वेस्ट इंडीज फिर आप सोचिएगा, ये उम्मीद करेगा कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा दे, फिर आप आ सकते हो। तो बड़ा मुश्किल है ये गणित। बेसिकली कल एक ही उम्मीद आपकी होनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, लेकिन वेस्ट इंडीज को हल्के में मत लेना। एक बार वेस्ट इंडीज की अगर आप 11 देखेंगे, जो मैंने पहले ही बोला, वेस्ट इंडीज के ऑन फील्ड जो प्लेयर्स है ना, उससे ज्यादा बड़ा फैक्टर उनका ऑफ फील्ड कोच है डैरेन सैमी, जो कि 2 बार का T20 विनिंग कैप्टन है। प्लेयर भी नहीं, वो 2 बार का T20 विनिंग कैप्टन है, 2012 का, 2014 का और 2016 का, 14 का, उसके आप ये देखो 2016 का, जहां पे इंडिया में ही वो जीता है। तो ही नोज हाउ टू विन इन इंडिया। एंड ये देखो, ये सिमिलैरिटी है कि उनका भी कोच जो एक्स फैक्टर है, हमारा भी कोच एक्स फैक्टर है, जो वो नहीं है जैसे गौतम गंभीर। यहाँ पे देखिए आप ब्रैंडन किंग, शे होप, ये थोड़ी इतनी इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट नहीं देते, लेकिन उसके बाद हिटर्स आते, क्योंकि इतने हिटर्स हैं उसके बाद कि आप खत्म ही कर देते हैं। हेटमायर चल जाए आपकी मौत हो जाएगी, पावेल चल जाए वो 1 ओवर में 3 छक्के मार देगा। रदरफोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ विद द बॉल विद द बैट। जेसन होल्डर एक्स कैप्टन रहा है विद द बॉल विद बैट एंड बॉल। मैथ्यू फोर्ड, फिर इनके स्पिनर्स देख लो आप, गुरकेश मुटाई, अकील हुसैन और शमार जोसेफ। तो पेस में इनका थोड़ा सा पलड़ा इतना भारी नहीं है जहां तक पेसर्स की बात है। स्पिनर्स इनके बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉपर लाइन लेंथ कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने बोला, द मेन एक्स फैक्टर फॉर वेस्ट इंडीज, आई मीन बियॉन्ड हेटमायर एंड पावेल एंड रदरफोर्ड, इज डैरेन सैमी। डैरेन सैमी का मैजिक वेस्ट इंडीज के लिए चल रहा है। वेस्ट इंडियंस, थोड़ी देर पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि छोटे छोटे आइलैंड से आते हैं, कोई जमैका से आएगा, कोई बारबाडोस से आएगा, तो उनको इकट्ठा करके रखना, बिकॉज इट्स नॉट वन कंट्री दैट इज कॉल्ड वेस्ट इंडीज। ऐसी कंट्री नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो उनको इकट्ठा करके रखना, यू नीड दैट सुपर ग्लू, एंड डैरेन सैमी इज दैट चैंपियन कैप्टन। तो भैया वेस्ट इंडीज इज अ वेरी 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 डेंजरस साइड। बट हैविंग सेड दैट, जो साउथ अफ्रीकन्स ने इंडिया को कुचला है, हराया नहीं है, उन्होंने कुचला है, और जिस गुस्से से मारा है, they wanted revenge from India. They wanted to show the world कि gone are those days जबकि साउथ अफ्रीका को चोकर्स पूरी लाइफ हमने सुना, हमने तो प्रोमो बना दिया यार कि ये ओहो चोकिंग, वो उसके बाद उसकी फैन कप केक खा रही थी कि बेटा हमें चोकर्स बोल रहे थे। इन्होंने हमें हराया भी है और गालियां भी दिखा रही है प्रॉपर्ली। मार्को एंसन को तिलक वर्मा जो पहली बॉल पे निकल के मारने के लिए गया था, मार्को ने उसको आउट करके बोला था कि गेट लॉस्ट, ऐसे ही कुछ बोला, और बड़े गुस्से में थे। स्टंप्स को मैंने पहली बार गुस्से में देखा, कैचेस पकड़ के गालियां दे रहा था। सो इनका अलग लेवल पे चल रहा है भैया। एंड एक बात जो आकाश बड़ी पहले खूबसूरत बात कर रहे थे कि इनकी प्रेपरेशन नेक्स्ट लेवल पे थी। इंडिया के अगेंस्ट दे हैड ऑल द वेपन्स। मार्करम पहले ओवर में आ रहा था, मार्को एंसन आ रहा था, उसके बाद लुंगी ने जिस तरीके से स्लोअर कटर्स डाले, विकेट नहीं ली लेकिन रन ही नहीं दिए, एक चौका नहीं खाया लुंगी ने, 4 ओवर 14 रन ऐसे कुछ था, रोल ही वो था। सो मार्करम, क्विंटन डिकॉक, रायन रिकल्टन, डिवाल ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को एंसन, कॉर्बिन बॉश, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, who took 3 wickets against us in 1 over. Yes. And then there was Lungi. So I think it's the best side in the competition right now because India को इन्होंने बड़ी बुरी तरह हराया है. They are the team to beat now in this World Cup. They are also, dare I say, the favorites to win the World Cup. So we are hoping that South Africa can beat West Indies. लेकिन अगर यही bowling lineup उनके हत्थे चढ़ गई ना, अहमदाबाद में भी, dare I say, ये ब्रैडन किंग, शे होप में से एक एंकर रोल खेल ले, विकेट ना दे, हेटी के हत्थे चढ़ जाओ पावर प्ले में, रॉबिन पावेल के हत्थे चढ़ जाए इनके पेसर्स, रदरफोर्ड पकड़ ले, रदरफोर्ड तो गुजरात से भी खेला है ना, यस सर, रदरफोर्ड गुजरात से खेला है, और ये सारे के सारे दे नो कि इंडियन ग्राउंड्स कैसे होते हैं, और डैरेन सैमी को भी पता है कि मैच कैसे जीते जाते हैं। ये पैनिक नहीं कर रही वेस्ट इंडीज की टीम, एंजॉय कर रही है। आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट गेम, बट एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग विद साउथ अफ्रीका। Not only because South Africa जीतेगी तो ही इंडिया प्रोग्रेस करेगी, but I think South Africa are the better team. They are the much well prepared team also, and they are in terrific form. All of them top to bottom, including bowlers. I would say 70-30. I guess 70-30 to South Africa. South Africa are the better team. South Africa are the more well-rounded team. उनकी as a unit जो खेल रहे हैं, they are playing a better brand of cricket.
So 70-30 to South Africa. However, very quickly, having said that, I will not be surprised if it turns out to be West Indies' day. जैसे कि आप Pulls out अभी a बता rabbit रहे from the थे, hat. अगर दो उनके बिग चल हिटर्स गए। चल गए, आप देखिए आपका And they have सैंपल good साइज spinners. एंड दे हैव गुड स्पिनर्स। आपका आप देखिए सुपर 8 में एक मैच खेले हो, अभी तक सैंपल साइज आपका छोटा है, लेकिन आप नेट रन रेट में देखिए वो बाकी सारे टीम से कितने आगे हैं। दे आर द ओनली टीम विद अ पॉजिटिव +5 Yep. का नेट रन रेट। नोबडी इवन हैज 4। They are the first team to make 250 in this contest. Yes. बट मैं इसमें बोलूंगा, देखो मैं So I will not be एक ही surprised चीज़ है जो if West वेस्ट इंडीज Indies की, हाँ, मैं ये बोल रहा था साउथ अफ्रीका की जहां तक